और जहां दिखावा नहीं होता वहां भक्ति होती है। आज पूरा देश विदेश हर जगह पर लोग शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हैं। ये दिखावा नहीं, उनके दिल की भक्ति है, इसलिए पहुंच रहे। पहले आयोजन बड़े थे, पहले कथाएं बड़ी थी, कथाकार बड़े थे, मंदिर बड़े थे, कथा करवाने वाले बड़े थे, यजमान बड़े थे, सब कुछ बड़ा था, पर भक्ति नहीं बढ़ पाई थी। मंदिर सूने पड़े रहते थे। आपके छिंदवाड़ा का कभी विचार करना, यहाँ बुजुर्ग अगर माताएं बैठी और बुजुर्ग अगर भाई लोग बैठे हैं तो उनसे निवेदन करूंगा, आपके शंकर जी के मंदिर आपके मोहल्ले के उठाकर देखना। पहले कौन जाता था? सावन महीने में पहुंच गए, शिवरात्रि पर पहुंच गए, बाकी के कभी योग लग गया, मंदिर में कोई अन्नकूट हुआ तो पहुंच गए, बाकी के कोई नहीं। आज प्रत्येक सोमवार को और प्रत्येक दिन शंकर जी का कोई छोटा से छोटा ऐसा मंदिर नहीं जिसमें तुमको 2 या 4 मिनट इंतजार नहीं करना पड़ता हो शिव जी को जल चढ़ाने के। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा मंदिर ऐसा है जिसमें आज के व्यक्ति को इंतजार करना पड़ता है महादेव को जल चढ़ाने के लिए। सब मंदिरों में सफाई करने वाले को ढूंढा जाता है, पर महादेव के मंदिर में सफाई करने वाले को भी नहीं ढूंढना पड़ता, वो खुद आता है और कर चले जाता है स्वयं। और उसी भक्ति का तो ये पुण्य है। छिंदवाड़ा में अगर ये कथा हो रही है, माननीय कमलनाथ जी ने, माननीय नकुलनाथ जी ने इस कथा को इंदौर में इस कथा को बुक किया। साल भर की बात हो गई, साल भर से ज़्यादा की बात हो गई लगभग। और इस कथा को इतनी सरलता से माननीय कमलनाथ जी लेने के लिए आए थे कि बस बैठकर चरणों में उन्होंने एक ही बात कही थी, गुरु जी हमारे छिंदवाड़ा में लोग अब शिव जी के मंदिर बहुत जाते हैं, हमारा केवल इतना सा निवेदन है, हमारे लिए तो नहीं, छिंदवाड़ा वालों के लिए आप ये कथा दो। एक सरल का भाव, एक सहजता का विषय। हमसे यहां पर भी पत्रकारों ने पूछा ये कथा राजनीति की है? हमने कहा कहीं तुमको राजनीति नजर आ जाए इस पूरे 5 दिन में तो हमको जरूर बताना कि राजनीति की कथा। जो व्यक्ति कथा लेने के लिए इंदौर आ सकते हैं, जो व्यक्ति कथा के लिए बार बार फोन लगा सकते हैं, जो व्यक्ति कथा के रसतत्व को पाने के लिए इस छिंदवाड़ा नगर के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए कथा ला सकते हैं, उनको राजनीति के लिए केवल ये धर्म का मंच नहीं और भी मंच प्राप्त हो सकते हैं। उनको राजनीति कथा तत्व की ओर है और ये कथा का सुख है। ये छिंदवाड़ा वाले आज लोग जो पत्र लिख रहे हैं, एक बहन ने पत्र, ये पत्र हम तो इतने पढ़े नहीं है, एक बहन ने पत्र लिखा, हमारे छिंदवाड़ा के इतिहास की पहली कथा है जिसमें लोग बरसते पानी में भी कीचड़ भी नहीं देख रहे और पड़े हुए हैं। ये पहली कथा छिंदवाड़ा के इतिहास। ये भक्ति आपकी है, ये विश्वास आपका है, ये दृढ़ता आपकी है। और आप अगर भरोसे के साथ अगर कथा सुन रहे हो ना जीजियों, और मेरे जितने जीजा बैठे हैं उनसे भी निवेदन करूंगा, जितने विश्वास के साथ, जितनी भक्ति के साथ, जितने भरोसे के साथ आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, आपके भरोसे को, आपके विश्वास को एक बात याद रखना, संसार के लोगों पर भरोसा करोगे तो वो टूट सकता है, पर मेरे महादेव पर भरोसा करोगे तो टूटेगा, वो नहीं टूट सकता, वो अविरल है, प्रबल है और वो पूरा की पूरा रहता है, पूर्ण रहता है।
पूर्ण रूप से। कई लोग आपसे कहेंगे कि मंदिर मत जाओ, कई लोग आपसे कहेंगे कि सत्संग में मत जाओ, कई लोग आपसे कहेंगे कि क्या होता है शंकर जी को जल चढ़ाने से, कई लोग आपसे कहेंगे क्या होता है भगवान को बेलपत्र चढ़ाने से। तो ऐसे अगर कुछ लोग तुमको जिंदगी में मिल भी जाएं, बुरे लोग अगर बुरी संगति के मिल भी जाएं, तो तुम उस जगह पर इतना याद रखना कि बुरी संगति वालों के साथ हमें रमना नहीं है, उनके साथ रहना नहीं है, वो केवल उनके बीच में जाने के बाद वापस लौट कर आ जाना। कबड्डी किस किस ने खेली है? हाथ उठाओ जरा, जिनने कबड्डी खेली है, चलो रख लो। कबड्डी में क्या होता है, बीच में एक पाली होती है और इधर से एक लाइन बनी होती है और इधर से एक व्यक्ति उधर को जाता है। बोला जाता है कि नहीं जाता? इस वाले व्यक्ति का काम क्या है, उधर की पाली को छू के, अरे बोलो बोलो जम के बोलो जरा, वापस आ जाना, वहां रुक मत जाना, पकड़ाई में मत आ जाना। वहां अगर तू ठहर गया तो फिर तू आउट हो गया। उसी तरह कोई मदिरा पीने वाला है, मांसाहार करने वाला है, वेश्यावृत्ति करने वाला है, जुआ खेलने वाला है, गलत काम करने वाला है, झूठ प्रपंच करने वाला है, अगर तुम उसकी पाली में चले भी गए हो तो तू 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 तू, तू करके छू के वापिस जाओ, पर उसमें रुक मत जाओ। पाली को छू के वापिस आ जाना, पर उसमें रुकना नहीं। पीने वालों के साथ बैठकर पीना नहीं, जुआरी के साथ जुआ खेलना, ना ना ना। अगर पहुंच भी गए और तुम्हें लग रहा है कि मैं गलत लोगों के बीच में फंस गए, तो कबड्डी याद रखना, और पहुंच गए तो पाली छू के वापिस आ जाओ, पर उनके साथ में रुक मत जाना, नहीं तो कभी भी आउट हो सकते हो, समाप्त हो सकते हो। इसलिए छुओ और वापिस आ जाओ। कबड्डी का गेम हमको सिखा रहा, ये दुनिया के जितने जितने ये गेम है ना, जितने जितने दुनिया में ये खेले जाते हैं गेम, ये कोई साधारण है? इन सब गेमों में कुछ एक वो होती है ना, वो जिसको लात मारते हैं, फुटबॉल। किस किसने खेली है? खेली आप लोगों ने? वो उसको रखते हैं और दे लात दे लात दे लात दे लात, और वो इधर जाए उधर जाए उधर जाए। एक शिष्य ने गुरुजी से पूछा, इस गेंद ने क्या बिगाड़ा, इस फुटबॉल ने क्या बिगाड़ा जो इसको लोग लात मार रहे हैं? गुरुजी ने कहा, बस इस फुटबॉल की एक गलती है, ये अंदर से खाली है। अगर ये अंदर से भरी होती तो किसी के बाप में दम नहीं होती कि लात मार दे। ये फुटबॉल अंदर से पोली है, ये फुटबॉल अंदर से खाली है, इसलिए लोग लात मार रहे हैं। अगर ये फुटबॉल भरी होती, इसमें रेत भरी होती, इसमें पत्थर भरे होते, इसमें कुछ और भरा होता, और इसमें अगर कुछ पक्का भरा होता, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई एक लात मार दे। भरी हुई चीज में कौन लात मारता? खाली है, इसलिए लात मारी जा रही है। याद रखना, जब तक ये मन, जब तक ये चित्त, जब तक ये बुद्धि, जब तक ये हृदय खाली रहता है, दुनिया के लोग तुम्हें लात मारते रहेंगे, तुम्हें रुलाते रहेंगे। जिस दिन इसमें शिव भर गया, उस दिन कोई नहीं रुला सकता। जिस दिन इसमें शंकर बैठ गए, जिस दिन इसमें देवादिदेव महादेव विराजमान हो गए, जिस दिन इसमें राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम अंदर भरा गया, जिस दिन इसमें शिव महापुराण की कथा इस खाली मन के अंदर भरा गई, फिर किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई आपके मन से, कोई आपके दिल से खेल ले। जिसका दिल परमात्मा की भक्ति से भरा रहता है, उस पे कोई लात नहीं मार सकता, क्योंकि वो भरा हुआ है, मन भरा हुआ है, चित्त भरा हुआ है, उसे कौन लात मारे? कौन लात मारे? मान लो अगर गलत संगति में पहुंच भी गए हो, तो फिर पाली को छूकर वापिस आ। यहां कथा के पंडाल के अंदर जगह बिल्कुल नहीं है, रत्ती भर भी, पर कई लोग आसपास में जितने खड़े हैं, कोई ट्रकों पे चढ़े हैं, कोई बसों पर चढ़े हैं, कोई
फायर ब्रिगेड पे चढ़े हुए हैं, कोई बिल्डिंगों पे चढ़े हुए हैं, कोई पेड़ों पे चढ़े हुए हैं। तो हम तो कहेंगे चैनल वालों को भी कि इन लोगों का भी दर्शन आप अवश्य कराया करो जितना बन सके, क्योंकि ये लोग बहुत दूर दूर बैठे हैं और भाव से कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। भाव से ये कोई सहज है? तो विश्वास, दृढ़ता, भरोसा, श्रद्धा ये आपके भीतर है। कई लोग बाउंड्रियों पर खड़े हुए हैं, अर्थात तुम चिंता मत करना, तुम यहां तक आ गए हो, भले तुम्हें पंडाल में बैठने की जगह नहीं मिले पर तुम पाली छूकर जा रहे हो, मतलब ये निश्चित है कि तुम्हारा कार्य सिद्ध है, तुम पहुंचे हो, तुम पहुंचे, तुम वहां तक पहुंचे हो। बोल बम का नारा है, शिव तत्व की प्राप्ति हो। जाओ, हम मना नहीं करते कि आप किसी के साथ नहीं रहो, पर इतना जरूर रहो कि उसके अंदर हमें मिलना नहीं। उसमें हमें देवादिदेव महादेव, भगवान शंकर, सुगंधा को रेणुका के साथ कथा श्रवण कर, ब्राह्मण के शरीर का कोढ़ का रोग समाप्त हो गया। पार्वती जी ने ब्राह्मण देवता से पूछ लिया कि तुम्हारे ये शरीर का रोग समाप्त कैसे हुआ, तो उन्होंने कह दिया कि मैंने 16 सोमवार का व्रत किया था, उस व्रत के प्रभाव से मेरा ये रोग समाप्त हुआ है। उस व्रत के प्रभाव से। और व्रत का प्रभाव कब होता है? थोड़ा सावधानी से सुनना इस बात के लिए। आज कथा का विराम दिवस है, आपको बाबा से लगन लगाना है और शिव को अपना बनाकर आपको शिव के होना है। दिल से कथा सुना, बड़े भाव से। व्रत का प्रभाव कब पड़ता है? व्रत का फल कब मिलता है? व्रत का प्रभाव कब पड़ेगा? जिस भगवान का हमने व्रत किया है, जिस भगवान का हमने उपास किया है, हम हर 2 मिनट में, 1 मिनट में, 1 क्षण में हम उस परमात्मा को याद करते रहें जिसका व्रत है। 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है। कितनी श्वास? 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है और 21,600 श्वास प्रतिदिन निकल रही है। इस श्वास के निकलने का केवल एक कारण है कि इन श्वास में आप अपने घर का कार्य करिए, परिवार का कार्य करिए, रिश्तों का कार्य करिए, मना नहीं, पर 21,600 श्वास में से कोई श्वास एक ऐसी बना लो जिस श्वास में हम परमात्मा का नाम ले लें, बस पूरी श्वास शुद्ध हो सके, पूरी श्वास। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था, जिस दिन शोभा यात्रा निकल रही थी तो 3-4 लड़के लोगों ने एक पत्र दिया था। उस पत्र में नीचे लिखा था कि गुरुजी हमारा एक प्रश्न है। उस प्रश्न में जब शोभा यात्रा की गाड़ी पर उन्होंने पत्र दिया, उसमें एक पत्र में एक लाइन लिखी हुई थी, गुरुजी हमारा एक प्रश्न है कि 24 घंटे में हम, आप कहते हो कि 1 मिनट भी अगर भगवान का भजन कर लिया तो बहुत है, तो क्या 1 मिनट भजन करने पर 24 घंटे का पुण्य प्राप्त हो जाता है क्या? हम उनसे इतना सा कहना चाहेंगे, हमारे यहाँ का शास्त्रों का, वेदों का, हमारे शास्त्रों का विधान है,
भंडारे में इतनी सारी नुक्ति बनती है, भंडारे में इतना सारी पूड़ी बनती है, भंडारे में इतनी सारी सब्जी बनती है, क्या वो पूरी की पूरी सब्जी उठकर, पूरी की पूरी पूड़ी उठकर, पूरी की पूरी नुक्ति उठकर क्या भगवान के सामने जाती है? जम के बोलो जरा, नहीं जाती। कितनी जाती है? एक थाली में लगकर थोड़ा 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 जाता है, भोग लगता है, वापिस आता है, और जो बहुत सारा भोजन है उसमें उसको डाल दिया जाता है। उसी तरह 24 घंटे अगर आप भजन नहीं कर सकते, 1 मिनट अगर आपने भजन करा और उसमें आपने थोड़ा सा पुण्य कमा लिया, तो आपका वो पुण्य 24 घंटे के उस तबेले में डाल दिया जाता है, जिससे सब वो पुण्यमय हो जाए। 1 मिनट का पुण्य आपका जीवन सवार हो। शास्त्र कहते हैं 24 घंटे भगवान का भजन करो। कोई करता है क्या? अरे बोलो तो जम के, कौन करे? तो शास्त्रों ने किया 24 घंटे भगवान का भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 12 घंटे करो। 12 घंटे अगर भगवान का भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 6 घंटे भगवान का भजन जरूर करो। 6 घंटे नहीं कर सकते तो कम से कम तुम 3 घंटे भगवान का भजन, बोलो बोलो जम के बोलो, करो। 3 घंटा नहीं कर पाओ तो कम से कम 1.5 घंटा भगवान का भजन, बोलो जम के बोलो जरा, करो। 1.5 घंटा अगर भगवान का भजन नहीं कर पाओ तो आधा घंटा भगवान का भजन करो। आधा घंटा नहीं कर पाओ तो 15 मिनट करो। 15 मिनट नहीं कर सकते तो कम से कम 5 मिनट भगवान का भजन करो। 5 मिनट नहीं कर सकते तो कम से कम 2 मिनट भगवान का भजन करो। 2 मिनट नहीं कर सकते तो कम से कम 1 मिनट भगवान का भजन करो। और 1 मिनट भी अगर भजन नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अब 24 घंटे में से 1 मिनट नहीं निकाल सकते तो काय का जीवन तुम्हारा? बेकार जीवन। कोई ने पूछा कहां गई थी? कथा सुनने गई थी। सुनी? हाउ? क्या क्या सुन के आई? सुनी थी, इधर से सुनी। फिर घर पे क्या लेके आई? कुछ नहीं। जब जा रही थी तो भंडारा चल रहा था ना, उसमें कई थी 2 पूड़ी, भगवान जाने माताएं वो झोली कैसी बनाती हैं, आज तक मैं नहीं सीख पाया। ऐसा उनका कुछ पल्लू मल्लू ऐसा रहता है, पिन मिन टच रहती है और ऐसा पल्लू मल्लू डालते। भगवान जाने वो झोली कैसी बनाती है, ऐसी कैसी झोली इतने में। भैया फिर तो यार भैया, अब उसको इतना भी अंदाजा नहीं रहता कि तूने गुलाब जामुन भर ली और नीचे से चाशनी टपक रही, इतना अंदाजा नहीं। कमलनाथ जी को बहुत बहुत साधुवाद। आपको दुनिया में हम लोग कथा करते हैं, भंडारे चलते हैं, पर इतने तरह का पकवान, पहला भंडारा है जहां पर रोज नया नया पकवान बना है भक्तों के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। ये शिव तत्व है, इसी को कहे शंकर का तत्व। अब वो भर लिए, देव देव जरा देव, अब उसमें रख भर के। तो गई कथा में थी, क्या लेके आई? अभी दे रही हूं निकाल के, और मालूम पड़े पूड़ी और नुक्ति और गुलाब जामुन। कथा लाई क्या? सब छोड़। अरे हमें तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा।
कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा ने ही पुकारा है। मेरे भोले बाबा मैंने तुम्हें ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा। हार हार महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से बड़े भाव से, हृदय से अपने हृदय की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से कहिए। दिल से प्रार्थना करिए, दिल से कहिए, भाव के साथ में बाबा से विनय करिए, निवेदन करिए। आज कथा का विराम दिवस भी है। आप जितने भाव से बाबा को कह सकते हो कि बाबा मेरे दुख को काटना, आपकी कृपा देना, आपके भक्ति का विश्वास दीजिए, निवेदन करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कह रही है। सुगंधा को शिव जी कहते हैं। पार्वती जी ने उस ब्राह्मण को देखा जिसका शरीर का रोग समाप्त हो गया। रोग देने वाले ने रोग दिया है तो मिटाने वाला भी वही है। एक बीमारी होती है सोराइसिस की। एक पत्र आया है, देखिए। सोराइसिस की बीमारी एक ऐसी बीमारी होती है कि वो अंतिम समय तक नहीं जाती है। शरीर में से फुकड़ियाँ निकलती रहती है, शरीर में से फुकड़ियाँ निकलती हैं और खुजाल चलती रहती है और पूरा शरीर खाल निकलती रहती है। एक पत्र आया, देखिए। पता है हमारा, मेरा नाम है दुर्गेश बंदेवार, गुड़ी अम्मावाड़ा जिला छिंदवाड़ा। पति दिनेश बंदेवार। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं।
जहां कहीं भी बैठे हो अपना हाथ हिला सकते हैं। दुर्गेश बंदेवाद, दिनेश बंदेवाद, गुणी अम्बावाड़ा, जिला छिंदवाड़ा। 10 साल से सोरायसिस की बीमारी थी गुरुदेव, जिसका मैंने बहुत इलाज करवाया, पर मुझे आराम नहीं लगा। आराम नहीं लगने के कारण मैं बहुत परेशान हो गई। फिर मेरी बहन ने मुझे बताया कि दीदी, टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, देखा कर। गुरुजी, मैंने शिव महापुराण की कथा देखना चालू किया। फिर जो बाबा के लिए आप कहते हो कि जल चढ़ाकर पीना, वह कर्म चालू करा। बेलपत्री खाना प्रारंभ करा और कथा सुनती रही। सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लाई और रुद्राक्ष लेके उसको तांबे के पात्र में गला देती, उस पानी को शिवजी पे चढ़ा देती, वही पी लेती। बाबा की कृपा से गुरुदेव, जो 10 साल से मेरी सोरायसिस की बीमारी नहीं गई थी, बाबा की कृपा से मेरी सोरायसिस की बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। ये शिव तत्व है, औघड़ी है। आए हैं? आए हो तो हाथ हिला दीजिए। आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ हिला दे एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व इसी को कहते हैं बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा इसी को कहते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम लीला साहू है। मैं वार्ड क्रमांक 48 परतला छिंदवाड़ा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम लीला साहू है। मैं वार्ड नंबर 48 परतला छिंदवाड़ा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति हरिशंकर साहू को 6 नवंबर 2022 को ब्रेन में खून के थप्पे जम गए। खून निकलता रहा, अंदर की अंदर जमता रहा। गुरुदेव, उनकी याददाश्त चली गई। जब याददाश्त गई तब हमको मालूम पड़ा कि कुछ प्रॉब्लम हुई है, इनको कुछ याद नहीं रह रहा। उनको दिखाया डॉक्टर को, नागपुर ले गए। नागपुर के आयुष्मान हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया। आईसीयू में उनको लेकर गए। हमने पूछा इनको हुआ क्या है। सारे चेकअप करने के बाद मालूम पड़ा कि उनके ब्रेन में खून निकलना प्रारंभ हुआ और वो खून जमना था, पर वो खून लगातार ब्रेन में फैलता रहा। डॉक्टर कह रहे थे समझ में नहीं आएगा क्या हो सकता है, अंतिम सांस की हो रही है। इलाज चालू हुआ। शिव जी का पास में मंदिर था, उस पर भरोसा कर कर एक बेलपत्री लाकर उनको दे दी और उनके शरीर में शिव जी पर चढ़ा हुआ जल देना चालू करा। कुछ समय के बाद डॉक्टर ने खुद कह दिया कि जो ब्रेन में खून जम रहा था वो अपने आप निकलना प्रारंभ हो गया और आपका पति अब ठीक है। ये शिव की कृपा है, उदार। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। हर हर, ये शिव की उदारता। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। शिव जी ने कहा, शंकर जी के मंदिर में बैठी हुई उस ब्राह्मण देवता ने, पुजारी देवता ने, पंडित जी ने कहा, मेरे शरीर का रोग देवादिदेव महादेव के व्रत रखने से पूर्ण हुआ। व्रत की पूर्णता क्या है? व्रत का फल क्या है? व्रत का सुख क्या है?
व्रत का आनंद क्या है। हम जिनका व्रत कर रहे हैं उनका स्मरण हमारी चित्त वृत्ति में होना चाहिए। अगर हमारी चित्त वृत्ति में उसका स्मरण नहीं है तो वो मूल तत्व क्या है। व्रत का मतलब है कि जिसका आप उपवास कर रहे हो, जिस देवता का आप व्रत कर रहे हो, उसको हर 2 मिनट में, हर मिनट में, हर क्षण में उसको याद किया जाए। हरतालिका तीज का व्रत करती हो माताएं? कौन कौन करता है? जरा हाथ उठाओ। करते हो? रखो। हरतालिका तीज का व्रत करने वाली माताएं कई ऐसी होती हैं, कई के मन में ऐसा आता, आज मेरा व्रत है, मन नहीं लग रहा, शरीर ठीक नहीं, टीवी चालू करके बैठ गई, शरीर ठीक हो गया, मन ठीक हो ना, इसको व्रत नहीं कहा। हरतालिका तीज का व्रत हो, कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पीते, व्रत करते हो, शिव जी के पूजन की तैयारी करते हो, फुलेरा का दर्शन करने जाते हो। जाते हो आप लोग फुलेरा दर्शन करने के लिए? जहां पर भी कितनी जगह जाते हो? 5 जगह पर कहीं फुलेरा बंधा हो हरतालिका तीज के दिन। और जो माताओं ने पिछली वर्ष या जो बेटियों ने, जो कन्याओं ने, जो बेटों ने फुलेरे का दर्शन करा हो, उनसे पूछना साल भर में बाबा ने तुम पर कृपा करी कि नहीं करी। 5 फुलेरे का हरतालिका तीज के दिन जो फुलेरा बनता है, 5 घर जाओ जहां फुलेरा बंधा है वहां दर्शन कर जाना। तुम्हारा व्रत नहीं है तो भी जाओ, व्रत है तो भी दर्शन, पर फुलेरा का दर्शन करो। जिन जिन के यहां फुलेरा बनता है, आपका व्रत नहीं है, आपके पति से कहो जरा गाड़ी उठाओ, मेरे को फुलेरा का दर्शन करना चाहना। अगर पास में है तो पति से कहो चलो रात का समय, क्योंकि फुलेरा की पूजन रात को, तो चलो हमारे साथ में जरा पैदल पैदल। मोहल्ले की 4 माताएं, 5 माताएं, 5 बेटियां, 10 बेटे इकट्ठे होकर फुलेरा का दर्शन करने चले। हरतालिका तीज का उस फुलेरा का दर्शन जीव का कल्याण करने वाला है। जिन्हें करा उसको मालूम है कि फुलेरा का दर्शन का महत्व क्या। आप लोग 15 तारीख को जो कथा होगी पुणे सांगवी में, पूना में, आप वो सुनना, उसमें हम वर्णन करेंगे एक एक फुलेरे का, 5 फुलेरे का दर्शन का क्या महत्व, उसका वर्णन पहले भी करा, इस कथा में फिर करेंगे। कह दिया कि मेरा रोग समाप्त हुआ। पार्वती जी ने ब्राह्मण के मुख से सुना, शिव जी के पास जाकर कहती हैं, भोलेनाथ जी से प्रार्थना करती हैं, बाबा गणेश जी का विवाह कर दिया। गणेश जी को प्रथम गिनती में गिना गया, गणेश जी को प्रथम आराधना में लिया गया। तो सदानंद कार्तिकेय जी रुष्ट होकर श्रीशैलम पर जाकर बैठ गए। श्रीशैलम पर सदानंद कार्तिकेय जी जाकर बैठ गए। और सदानंद कार्तिकेय जी जब श्रीशैलम पर जाकर बैठे, उनको राजी कैसे करा? पार्वती जी ने कहा, मैंने ब्राह्मण का कोड़ी का रोग ठीक हो गया तो मैं उस ब्राह्मण से पूछ कर आई हूं उस व्रत का महत्व। मैं अपने बेटे के लिए, मैं अपने पुत्र के लिए, मैं अपने पुत्र के लिए, अपने बेटे के लिए वो व्रत करूंगा। पार्वती जी ने 16 सोमवार का व्रत स्वयं माता पार्वती जी ने सदानंद कार्तिकेय के लिए करा। कार्तिकेय प्रसन्न होकर अपनी माता की गोद में बैठे। तब कार्तिकेय जी ने पूछा, मां मुझे इतना क्रोध आया, इतनी मेरी चिड़चिड़ प्रवृत्ति रही, इतनी तकलीफों में मैं घिरा रहा, तूने मुझे प्रसन्न कैसे करा? मां कहती है, मैंने 16 सोमवार का व्रत किया था, उस व्रत का प्रबलता है। कार्तिकेय जी ने कहा, मेरा एक मित्र है ब्राह्मण, बहुत साधारण सा है, उसके पास कुछ नहीं है, वो मित्र मुझसे रूठ कर चले गया है, कोई दूसरे गांव चला गया है, उसको मुझे बुलाना है, उसको मुझे मिलना है। सदानंद कार्तिकेय ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, मित्र को प्राप्त कर।
मित्र मिल भी गया, प्राप्त हो गया। हमने एक बात आपको 16 सोमवार के व्रत की वर्णन करी थी। किसी के घर में अगर 16 सोमवार का व्रत हुआ है, हो रहा है, उसके घर में 16 सोमवार का उद्यापन हो रहा है, भूलवश भी अगर आपको मालूम पड़ जाए कि इसके यहाँ 16 सोमवार का उद्यापन है, भोजन करने भले मत जाना, पर उसके घर से थोड़ा सा प्रसाद अवश्य मांग कर लाना कि मुझे दे दो। उस प्रसाद को मुझे, उस प्रसाद, वो प्रसाद, वो प्रसाद मुझे दिया, थोड़ा सा दे दो। और केवल एक अंजलि में नहीं, भले वो इतना सा प्रसाद दे, पर अंजलि दोनों होना चाहिए। भैया थोड़ा सा इस प्रसाद का भाव दीजिए, थोड़ा सा सुख मिलेगा, इस प्रसाद का भाव दीजिए। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन। उस व्रत का मूल आनंद हमें प्राप्त। जितने बेटे बेटियां कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जितने बेटा बेटियां नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा आप मेहनत करो, खूब करो, दिल से करो, अच्छी करो, दम से करो, मेहनत में कमी मत आना। उसके साथ बहुत बहुत ध्यान देना, किस्मत, किस्मत मौका देती है। किस्मत जम के बोलो, मौका देती है, और हमारी मेहनत चौका लगा देती है। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, अपनी मेहनत पूरी करनी। शंकर भगवान करेंगे क्या? तुम्हें मौका देंगे, एग्जाम में बैठने का मौका देंगे, परीक्षा हॉल में तुम अकेले नहीं रहोगे, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे साथ बैठेगा। किस्मत मौका देती है, और हमारी मेहनत, स्वयं की मेहनत चौका लगा देती है। हमारे उन्नति की सीढ़ी को चढ़ाने का कार्य हमारी मेहनत करती। भगवान शंकर तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। ये मत सोचना कि मैंने अगर शिव जी को बेलपत्री लगा दी है या मैंने जल चढ़ा दिया है तो भोलेनाथ लिख के आएंगे। ना, लिखना तुम्हें पड़ेगा, मेहनत तुम्हें करना पड़ेगी, कर्म तुम्हें करना पड़ेगा। शंकर भगवान तुम्हारे साथ हैं, हर पल, हर क्षण, हर घड़ी है, हर पल है। यहां पे कथा सुनने के लिए कोई टीचर लोग बैठे हैं क्या? टीचर अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाओ ना जरा, कितने टीचर बैठे हैं? हाँ, हाथ हिलाओ जरा। हैं सब, चाहे प्राइवेट स्कूल के हो चाहे सरकारी के हो, टीचर तो है ना? ठीक है। आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे विद्याध्ययन करते हैं, आप मेहनत करते हो, बच्चे को पढ़ाते हो, बच्चा भी मेहनत करता है, तब बच्चा परीक्षा के समय पर आपका चेहरा देखता है। एग्जाम के समय पर बच्चा आपका चेहरा देखता है, तो टीचर क्या कहते हैं? देख, तो चिंता मत कर, मेहनत कर, अच्छी मेहनत कर, टेंशन मत ले, मेहनत अच्छी कर, पढ़ाई अच्छी कर, बाकी के सब परमात्मा पर छोड़, और तू अच्छी मेहनत कर कर जो लिखेगा लिख। तेरा हाथ चलना चाहिए, तेरी बुद्धि चलना चाहिए, तेरी कलम चलना चाहिए, बाकी का रिजल्ट फिर उसके हाथ में है, वो देगा।
रिजल्ट उसके हाथ में। हम मेहनत करें ही नहीं और सोचें कि मिल जाए तो ना। कार्तिकेय बाबा ने व्रत किया, व्रत का प्रभाव यह हुआ कि उनका मित्र मिल गया। मित्र ने पूछ लिया अपने मित्र से, कार्तिकेय से, शरणानंद कार्तिकेय तूने मुझे कैसे प्राप्त करा? मित्र ने कहा मैंने 16 सोमवार का व्रत किया था। उस व्रत का विधान क्या है? व्रत का विधान बताया। दिन में ये 16 सोमवार का जो व्रत है, प्रथम सोमवार को अब उठा रहे हैं सावन के महीने से, बैसाख के महीने से, मार्गशीर्ष के महीने से, जिस महीने से पहले सोमवार से इसको उठाया जाए। सुबह स्नान पूजन अर्चना कर कर बड़े आनंद के समय, दोपहर का तीसरा पहर प्रदोष काल के समय पर शंकर भगवान की आराधना करी जाए, शिव जी का शिवलिंग का पूजन करा जाए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर लो, चाहे अपने घर में जो शिवलिंग है उसका पूजन कर लो। जिस प्रसाद को बनाओगे उसके 3 हिस्से, भगवान की आराधना, पूजन, अर्चना। एक हिस्सा भगवान को समर्पित कर, दूसरा हिस्सा सबको वितरण कर, तीसरे हिस्से का भाग स्वयं ले। शिव जी का चढ़ा हुआ प्रसाद पूरी रात्रि नहीं रखा रहता। खास तौर से 16 सोमवार के प्रसाद को रात भर कभी मत रखना। हम 7 दिन जो बेलपत्र यहां से आप लोगों को, कई लोगों को देते हैं, 7 दिन में 5 दिन 4 दिन जो बेलपत्र आपको मिलती है, तो ये बेलपत्र हम उससे कहते हैं रात भर नहीं रखना है। इसको मिले, तुम्हारे शरीर में कष्ट है, रोग है, बीमारी है, बड़े से बड़ा रोग है, लीवर किडनी कैंसर तक का रोग है, तुम्हें जो बेलपत्री दी गई है उस बेलपत्री को तुम इसी पंडाल में कहीं ना कहीं बैठकर उसको खाकर बाबा की रज को अपने हृदय से लगाकर कह कर जाना, बाबा मुझे ये रोग है, समाप्त आप करना। जब 3 दिन कथा का बस केवल जो आखिरी दिन होता है, विराम का दिन होता है, वो बेलपत्री नहीं खाई जाती, उस बेलपत्री को तो रखा जाता है। बाकी के जो बाकी के दिन की बेलपत्र होती है उसको खाते हैं। रात भर शिव पोथी पर चढ़ी हुई बेलपत्र केवल आखिरी के दिन की, विराम के दिन की बेलपत्र ही केवल लाल वस्त्र में रखने की होती है। बाकी की बेलपत्र केवल रोज की खाने की होती है, उसको रखा नहीं जाता, खाया जाए। उसको प्राप्त किया। जैसे अशोक सुंदरी पर चढ़ी हुई पीपल के वृक्ष की, पीपल के पत्ते की अग्रभाग अगर शिव जी की अशोक सुंदरी की ओर स्पर्श करा हुआ, कितना भी दमा हो, कितनी भी श्वास की बीमारी हो, फेफड़े कितने भी कमजोर हो गए, उस पीपल के पत्ते का अग्रभाग हमारे उस श्वास को ठीक करती, दमा को ठीक करती। अशोक सुंदरी है। बेलपत्री। अब ब्राह्मण ने पूछा कि तुमने मुझे प्राप्त कैसे करा? का बता दिया, ऐसा ऐसा व्रत है, उसको करो। 17वें व्रत में इसका उद्यापन कर दो। उद्यापन होगा वही प्रदोष काल में, शाम के समय। ठीक है, मान लो 17वें में नहीं कर पाए तो अगला जब तुम्हारे को अच्छा महसूस हो तब करो, पर व्रत का उद्यापन जरूरी है। ठीक है। ब्राह्मण ने सुना, एक पराये गांव में वो व्रत करता करता पहुंच गया। वहां के राजा की लड़की की शादी हो रही थी। राजा ने स्वयंवर रचा था। एक हथनी के सूंड में माला दे दी थी। ये हथनी जिसके गले में माला पहनाएगी, विवाह उसी के साथ बेटी का होगा। वो हथनी कौन थी? हथनी कौन थी? अगर नरसिंह पुराण को आप पढ़ेंगे तो नरसिंह पुराण में लिखा हुआ है, राजा के नगर में हथनी के सूंड में माला दी गई। ये माला जिसके गले में पहनाएगी उसी के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। वो हथनी कौन थी? ऐसे संकल्प पहले के राजा लेते थे। वो संकल्प क्यों लेते थे? जनक जी ने संकल्प लिया, जो
इस धनुष को उठाएगा, चढ़ाएगा, उसी के साथ बेटी ब्याहूंगा। तो जनक जी को क्या पड़ी जो उन्होंने ये संकल्प लिया? संकल्प व्यक्ति कब लेता है? जब उसको कुछ अच्छा नजर आता है। क्या जनक जी ने देखा था? जनक जी ने देखा था कि जनक जी की बेटी माता जानकी जी 4 साल की थी और जनक जी ने अपने गुप्तचरों से, अपने द्वारपालों से कहा था कि आज मैं धनुष का पूजन करने के लिए आऊंगा, धनुष का पूजन करने आऊंगा। धनुष के नीचे गाय का गोबर लाकर लीपा जाए और चौक पूरा जाए, पूजन करी जाए। 10,000 द्वारपाल धनुष को उठाने में लग गए, पर धनुष नहीं उठा। आसपास से उनने लीप दिया, पूजन की तैयारी कर दी। इतने में जानकी जी ने आकर देखा, 4 साल की जानकी जी आकर देखती हैं, पूछती हैं द्वारपालों से, काका जी आपने धनुष के नीचे तो लीपा ही नहीं, पिताजी कितने नाराज होंगे। आपने धनुष के नीचे नहीं लीपा, पिताजी नाराज होंगे। हमसे धनुष उठा नहीं। 4 साल की सीता जी ने कहा आपसे धनुष नहीं उठा, लाओ मैं लीप देती हूं। 4 साल की जानकी जी उल्टे हाथ से धनुष उठाई, हाथ में गोबर लेकर जानकी जी ने लीप दिया, धनुष को रख दिया। जनक जी पूजन करने के लिए और धनुष उठा लिया। हाँ, बुलाओ सीता जी को। जानकी जी को बुलाया गया और जानकी जी को बुलाकर पूछा गया, बोलो जानकी ये धनुष कैसे उड़ गया? सीता जी ने अपने उल्टे हाथ से धनुष उठाकर सीधे हाथ से लीप कर बता दिया। जैसे लीप कर बताया, जनक जी ने संकल्प ले लिया, मेरी बेटी का विवाह मैं उसके साथ करूंगा जो सीधे हाथ से धनुष उठाएगा, चढ़ाएगा, तोड़ देगा, बेटी उसी के साथ ब्याह दूंगा। जैसे जनक जी ने संकल्प लिया था, वैसे ही शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक राजा ने संकल्प लिया कि हथनी जिसके गले में माला पहनाएगी, बेटी का विवाह उसके साथ करूंगा। ये हथनी है कौन? नरसिंह पुराण कहती है, ये कौन हथनी? कहा ये वो हथनी जिसने जन्म से शंकर के मंदिर की चौखट पर इसका जन्म हुआ। एक हथनी ने इसको जन्म दे दिया, मां प्राणों को छोड़कर चली गई थी। एक व्यक्ति रोज शिव मंदिर जाता था और इस हथनी को सहला कर जाता था। हथनी धीरे धीरे बड़ी होती गई, शिव की आराधना में यह हथनी भी डूब गई। कहते हैं हजारों हजार ऋषिवर की बुद्धि में जितना बल था, उस हथनी में उतना बल सोचने का और समझने का था कि किसका भाग्य क्या कहेगा, वो हथनी समझ जाती थी। राजा ने उसी हथनी के गले में माला पहनाने के लिए दी कि ये माला तुम अपने सूंड में रखकर जिसको पहनाओगी उसी के साथ बेटी का विवाह होगा। हथनी ने राजा की लड़की को देखा था कि इसका भाग्य क्या कहता है। ब्राह्मण के गले में, जो मित्र थे कार्तिकेय जी के, उनके गले में माला पहना दी गई। माला पहनाई, विवाह पक्का हो गया। राजकुमारी का विवाह उस ब्राह्मण के साथ हो गया। ब्राह्मण साधारण नहीं दिया, माला पहनने के बाद उसको एक नगर का राजपाट प्राप्त हो गया, जिस नगर का राजा उसको देकर चले गए। शिव क्या करते हैं? कई लोग कहते हैं शंकर भगवान करते क्या, शिव जी करते क्या? हम कहते हैं शंकर भगवान का केवल एक ही काम है, जो लिखा विधाता ने तुम्हारी किस्मत में, जो दुख विधाता ने लिखा, शिव जी का एक काम है। तुम जब शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो शिवलिंग पर जो चंदन लगा रहता है वो जल चढ़ाने से धुल जाता है। जब तुम शिवजी पे जल चढ़ाते हो तो चंदन धुलता है, श्रृंगार धुलता है। उसी तरह शंकर जी पे जल चढ़ाते समय वो जल तुम्हारे भी दुख को धो देता है, दुख को धो। रोज रोज किसी के यहां जाओगे ना तो तुम्हारी इज्जत घट जाती है। घटती है कि बढ़ती है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। घटती है। रोज रोज किसी के दरवाजे पर जाओगे तो इज्जत घटेगी।
पर रोज रोज महादेव के दरवाजे पर जाओगे तो इज्जत बढ़ेगी। किसी के दरवाजे पर जाने से इज्जत घटती है, पर महादेव के दरवाजे पर जाने से इज्जत बढ़ती है, बढ़ती है। अभी तक तुम जाके देखना, तुम ऐसी रोड पर घूमते रहो, रोज शंकर जी के मंदिर जाना चालू कर दो तो पहले तो लोग कहेंगे हाओ आवारा है नंबर 1 का, बेकार है तो छोरा, बहुत अवल्ला है ये तो, बहुत बेकार है ये तो। छोरे को बेचारे को जो देखो वो एक ही बात के, तो अवल्ला है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। और वही छोरा जब रोज शंकर जी के मंदिर जाए और शंकर जी का श्रृंगार करे, शिव जी पे जल चढ़ाए, त्रिपुंड लगा के जब मंदिर से आए, तो धीरे धीरे लोगों का कहने का तरीका बदल जाएगा। भैया ये तो रोज मंदिर जाता है, शंकर जी का भगत है, नंबर 1 का भगत। शिव की भक्ति इसके अंदर, शिव का गुणगान इसके अंदर। अब शादी हो गई, राजकुमारी आ गई, राजकुमारी ने पूछ लिया अपने पति से, मैं एक राजा की लड़की, तुम एक ब्राह्मण के बेटे, मैं कैसे मिल गई तुमको? कहा 16 सोमवार के व्रत के फल से मिली। व्रत का फल इतना होता है, एक बेटा मुझे चाहिए, पुत्र की कामना से उसने 16 सोमवार का व्रत करा, उसको एक पुत्र भी हो गया। पुत्र होने के बाद पुत्र धीरे धीरे बड़ा भी हो गया। बड़ा होने के बाद पुत्र ने एक दिन पूछ लिया, माँ मैं राजघराने में जन्म ले लिया, ऐसा मैंने कौन सा पुण्य करा था? कभी आप भी विचार करना, चौराहे पर खड़े हुए भिखारी को देखना, किसी भिखारी को देखना, किसी बीमार व्यक्ति को देखना, किसी बहुत ज्यादा कष्टप्रद व्यक्ति को देखना, और उसको देखकर अपने आप को तुम जरूर देखना, और देखकर महादेव से प्रार्थना करना, बाबा तूने बड़ी कृपा करी, मुझे चौराहे का भिखारी नहीं बनाया, मुझे कुछ अच्छा बनाया। तूने बहुत अच्छी कृपा करी, अच्छे घर में मुझे जन्म दिया। तूने बहुत अच्छी कृपा करी जो मुझे इस भारत की भूमि पर जन्म दिया। तूने बहुत अच्छी कृपा करी जो तूने मुझे मध्य प्रदेश में जन्म दिया। तूने बहुत अच्छी कृपा करी जो तूने मुझे छिंदवाड़ा में जन्म दिया। तूने बहुत अच्छी कृपा करी जो मुझे पूरा शरीर दिया, पांव, हाथ, आंख, मुख सब दिया, सारे डिपार्टमेंट 2-2 दिए। पांव बोलते जाओ तो हाथ, नयन, श्रवण, तो जिह्वा। भगवान को भी मालूम था एक ही गजब कर जाएगी, पूरे छिंदवाड़ा में आग लगाया है। एक ही बोल, जीवान तो नहीं दिया, जीवान एक, और उसको भी नीचे से बांध दिया। जीवान को कभी दर्पण में, कांच में देखना, नीचे से बंधी है 3 जगह से, और देखा ये बहुत ज्यादा बोलेगी तो इसके आसपास 32 सैनिक लगा दिए हैं, 32 दांत, ज्यादा बोले तो काट दे। इन्होंने देखा सैनिक से भी काम नहीं चलेगा तो ये जीभान के लिए फाटक लगा दिए, होठ, ज्यादा बोले तो मुंह बंद रखो। पर ये जीभान इतनी एबली, पूरे मोहल्ले में कहीं का इतना एबला नहीं होगा जितनी जीभान एबली, इतनी एबली। एक दिन इस जीवान ने दांतों से कहा, तुम मेरे 32 भाई हो, ए 32 भाई तुम मेरा ध्यान रखना। जीवान ने दांतों से कहा, 32 भाई मेरा ध्यान रखना, तुम मुझे काट मत देना। 32 भाइयों ने कहा, बेन तेरी सौगंध खाते हम तुझे नहीं काटेंगे, पर तू हमारा ध्यान रखना, किसी से आड़ी टेढ़ी मत किए देना, नहीं तो 32 एक बार में निपट जाएगा। वो कहते ना, इस जिह्वा को रोग लगा है, दिन भर चुगली करने। इस जिह्वा को रोग लगा है, दिन भर चुगली करने।
कई कई की तो ऐसी भी आदत रहती है कि कथा में भी चुगली करती रहेगी। कहीं की को आगे बैठी दिख गई ना तो पीछे वाली वो देख कमला की बहू बैठी वो देख वो लीलाबाई की छोरी ये हर जगह ना जाने कहां से आगे घुस जाती है, पता ही नहीं पड़ता। आ गई साड़ी में पिन लगा के। इस जिभ्या को रोग लगा है, अरे रोज चुगलिया इन जिभ्या से शिव जी जप लो, सारे रोग मिट, सारे रोग की समाप्ति है, मिट जाए। सब मिट। आप जितना भजन में चित्त लगाओगे उतनी उतनी आनंद की अनुभूति आपके भीतर होती चली जाएगी, उतना सुख अपनी जिंदगी में मिलता चले जाएगा। क्या करा जाए? बेटे ने पूछा मुझे क्या करना चाहिए। मेरी जन्म अच्छे घर में अगर तुम्हारा जन्म हो जाए, अच्छा घर मालूम है कैसा होता है? अरे जम के तो बोलो, जिसके यहाँ एसी लगा है वो अच्छा घर है, जिसके यहाँ डनलप के गद्दे बिछे हैं वो अच्छा घर है, खूब जोरदार गाड़ी बंगला सो अच्छा घर है? नहीं, अच्छा घर, अच्छा घर। तो हमने एक बार पहले कथा में कही थी, मकान बनाओ मना नहीं है, घर बनाओ मना नहीं है, पर घर अच्छा बनाने के लिए दो अच्छे होना चाहिए। मकान अच्छा बनाने के लिए, घर अच्छा बनाने के लिए दो अच्छे होना चाहिए। पहले नंबर पर मिस्त्री, दूसरे नंबर पर स्त्री। अगर ये दो अच्छे हैं तो तुम्हारा घर अच्छा है। मिस्त्री थोड़ी सी भी मिस्टेक कर देगा तो बाथरूम में पानी भरा की भरा ही रहेगा, झाड़ू लगा लगा के निकालना पड़ेगा, वाइपर से निकालना पड़ेगा। मिस्त्री गड़बड़ होगा तो दीवार में सिड़न आ जाएगी, मिस्त्री गड़बड़ होगा तो खिड़की में से पानी अंदर घुस जाएगा। और अगर स्त्री थोड़ी भी अगर गड़बड़ निकली गई तो तू दुकान छोड़ के घर कभी नहीं आएगा, ये निश्चित है। घर अच्छा बनाने के लिए दो जरूरी है, एक मिस्त्री और दूसरी स्त्री। स्त्री अच्छी हो और मिस्त्री थोड़ा बहुत गड़बड़ भी होगा तो चल जाए।